तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 की कड़ी में ये अगला वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में मैं राजनाथ सिंह जी की कुंडली की विवेचना करूंगा। किसी भी विवेचना को देखने के पहले और किसी भी फलादेश को देखने के पहले या करने के पहले हमें यह भी ध्यान में रखना होता है, आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि देश काल पात्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिसकी कुंडली की विवेचना हम कर रहे हैं उस कुंडली के जातक की उम्र कितनी है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। खैर, राजनाथ सिंह जी तो ईश्वर की कृपा से काफी हृष्ट पुष्ट है और काफी फिट हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी कुंडली की विवेचना की ही जा सकती है 2024 के परिप्रेक्ष्य में। तो आगे बढ़ने के पहले दो चार बातें या छोटा सा भाषण फिर दे दूं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कई लोग कह रहे हैं कि आप किसी एक व्यक्ति का नाम क्यों नहीं घोषणा कर दे रहे। भाई, ऐसे नहीं होता है। आप इस पेशे को नहीं समझते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं समझते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे मोहर लगा दी जाए, खास करके भारतवर्ष जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में। हाँ, जिसकी भी कुंडली की मैं विवेचना कर रहा हूं उसकी कुंडली का प्रतिशत या परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं कि किसकी कितनी संभावना है। तो राजनाथ सिंह जी की कुंडली में क्या संभावना है, क्या स्थिति है उनकी कुंडली की, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहां समय नष्ट ना करते हुए आपको सीधे कुंडली पे लिए चलता हूं। तो ये है राजनाथ जी की कुंडली। 12 फरवरी 1950 रात 1:36 वाराणसी यूपी में इनका जन्म हुआ था। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक ही राशि है इनकी, यानी मोदी जी से सिमिलरिटी यहां थोड़ी सी इनकी हो रही है, कुंडली की सिमिलरिटी। हालांकि दशा अंतरदशा में सिमिलरिटी नहीं है। तो कुंडली की विवेचना 2024 में राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, उसके मद्देनजर की जा रही है। इसलिए मैं इधर उधर ना भटककर सीधे 2024 में चल रही दशा अंतरदशा पर कंसंट्रेट करता हूं। अभी इस वक्त राहु की महादशा चल रही है उनकी। राहु की महादशा दिसंबर 2022 तक चलेगी। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी, यानी दिसंबर 2022 से लेकर 2038 तक गुरु की महादशा यानी जुपिटर की महादशा यानी बृहस्पति की महादशा रहेगी। और 2024 में गुरु की अंतरदशा चल रही होगी। तो 2024 में राजनाथ सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, उसे कुंडली के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गुरु की महादशा, गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु का शबलॉर्ड जो है वो सूर्य है। गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के और पंचम भाव के लॉर्ड हैं और तीसरे भाव में वो बैठे हुए हैं। और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा नवमेश है। तो 1-9 का कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो महादशा अपने नक्षत्र के माध्यम से इन्हें सत्तारूढ़ करने की इंडिकेशन नहीं दे रहा है। लेकिन यहां थोड़ा सा पेंच है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार सबलॉर्ड फाइनल आंसर करते हैं, तो सबलॉर्ड जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है और सबलॉर्ड दशमेश है, यानी दसम भाव का लॉर्ड है। और दसम भाव के पास ये जो मैंने स्टार मार्क लगाया है वो इसलिए लगाया है कि सूर्य देव दशम में बहुत स्ट्रांग है, यानी दसम भाव बहुत स्ट्रांग है सूर्य का। सूर्य भले ही तीसरे भाव में बैठे हुए हैं लेकिन दसम भाव स्ट्रांग है उनका। क्यों है वो अलग मसला है, वो यहां नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन सब लॉर्ड सत्ता में इन्हें
टिका रहने दे सकता है या किसी न किसी कुर्सी में या किसी न किसी उच्च पद पे टिके रहने की पॉसिबिलिटी तो बनाता है, लेकिन बहुआकांक्षित प्रधानमंत्री का पद राजनाथ सिंह जी को मिलने के योग बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं है। नवम भाव जो है दसम भाव से अलग करता है। नवम भाव जो है दसम भाव का द्वादश भाव होता है। नवम भाव जो है दसम भाव का व्यय भाव होता है। तो एक तो बृहस्पति पंचम यानी दसम भाव का अष्टमेश और द्वितीय भाव कुटुंब परिवार और तीसरा भाव यात्रा का इंडिकेशन देता है, और गुरु चर राशि में है और सूर्य भी वहीं पर है। तो दसम भाव से संबंध तो बना हुआ है, वो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो दसम भाव से सबलॉर्ड के माध्यम से जो संबंध बना हुआ है वो उन्हें किसी न किसी पद से जोड़े रहने की वकालत तो करता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं बन रही। गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र के माध्यम से सत्ता से हटने का संकेत दे रहे हैं, गद्दी से हटने का संकेत दे रहे हैं, और सबलॉर्ड के माध्यम से किसी न किसी पद पे बने रहने का योग भी बना रहे हैं। तो पार्टी के उच्च पद पर तो वो रहेंगे ही, लेकिन अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है तो इस बार राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री का पद संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के कॉम्बिनेशन उनके स्पष्ट तौर पे नहीं बन रहे। तो ये था राजनाथ सिंह जी की कुंडली का विवेचन। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस कुंडली में दशा अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो भी कहा है मैंने वो काफी स्पष्ट तौर पे कहा है। तो किसी प्रकार का संशय आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो जो मैंने कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 के मद्देनजर डाले हैं यूट्यूब पे, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही राहु के उपाय पे भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो, काफी तफसील से और बड़े इत्मीनान से मैंने राहु का उपाय कैसे करना है उस वीडियो में बताया है। तो राहु की दशा अंतरदशा या महादशा में जो है, या राहु के गोचर की वजह से जो तकलीफ उठा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर वो उपाय आप कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लीडर की कुंडली का विश्लेषण लेकर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री के मद्देनजर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।